ये एपिसोड शुरू होती है डैन और एम्परर की मुलाकात से कुछ समय पहले, जब हान संग इनविंसिबल डीमन के 1000 फोल्ड लोटस हार्ट एक्स से बचने की कोशिश कर रही थे। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, मिसान मिसान मेरी बातों को सुनिए। दूसरी तरफ जियोक्सन हान संग को इतनी मुसीबत में देख अपनी पूरी कोशिश करते हुए कह रहा होता है, मैं अभी आपकी मदद करने के लिए आता हूँ। तो ब्लैक मर्चेंट का लीडर वो बोलता है, बेहतर होगा कि तुम अपनी जगह पर रुके रहो और कुछ भी बेवकूफी करने से पहले अपने आस पास देख लो। तुम्हारे हिलते ही मेरे ये चांदी के उनके गले को काट देंगे। जिसको कि ना समझता हुआ जियोक्सन बोलता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारी एक घटिया चांदी के तारे मेरे गले को काट सकती है? तो ब्लैक मर्चेंट का लीडर वो बोलता है, लगता है कि तुमने कुछ गलत समझ लिया। मेरी ये तारे भले ही तुम्हारे गले को ना काट सके, लेकिन यह कॉन्क्यूबाइन और चियोल के तो गले काट ही सकते हैं। जिस पल भी तुमने अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसी पल ये दोनों ही मारे जाएंगे। उसे ऐसा करता हुआ देख जियोक्सन कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या ये लोग तुम्हारे लिए अनमोल नहीं है? ब्लैक मर्चेंट का लीडर बताता है, हाँ, पर वे केवल एम्परर के लिए अनमोल हैं। हालांकि अब चूंकि वे दुश्मन के हाथों पड़ चुके हैं, जिससे कि हमारी योजनाओं में बाधा खड़ा हो सकता है, तो उनका मर जाना ही बेहतर है। मैं सेलेस्टियल एम्परर के रास्ते में आने वाले हर एक बाधा को मिटा दूंगा। वहीं इधर इनविंसिबल डीमन के भड़कते हुए आग को देखते हुए हान संग अपने मन में कहती है, लगता है अब मेरे पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर यह ऐसा ही चलता रहा तो हम कहीं पर भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो चलो मैं तुम्हें यहीं पर जकड़ कर रखूंगे। यही सब सोचता हुआ वो फिर से एक बार जब कोशिश करने लगती है, तो उसे देखते हुए इनविंसिबल डीमन कहता है, लड़की ये तुम्हारी बर्फीली शक्तियाँ मेरे 1000 सालों के लोटस श्राप को कभी भी नहीं रोक पाएगी। तुम्हारा अंत निकट है, मैं इसे शानदार तरीके से खत्म करूंगा। ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही हान संग को मारने के लिए आगे जाने लगता है, तो अचानक ही उसके बॉडी में जो हान संग ने पहले अपने स्वर को घुसाया था वह घाव खोल जाता है। वह सोचता है, धत्तेरे के यादार्थ, मैंने जल्दबाजी में अपने इंटरनल एनर्जी से जबरदस्ती इस घाव को बंद किया था, पर ये फिर से खुल गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये इतना कमजोर निकला। यही सब सोचता हुआ अचानक ही उसके साथ साथ ब्लैक मर्चेंट के लीडर को अभी अपने बगल से कुछ भयानक आता हुआ महसूस होता है। वो कहता है, अब ये क्या है? ये स्पेस और ये फोर्स कुछ तो बहुत ही बड़ा हमारे पास आ रहा है। हम देखते हैं डैन वहाँ पर पहुँच चुका था। वो माइंड के जरिए हान संग से कहता है, लेडी हाँ, अपने आप को प्रोटेक्टिव क्यूआई से ढक लीजिए। जो सुनता हुआ हान संग ये बोल ही रही होती है कि यह तो मास्टर डैन की आवाज है। तभी हम देखते हैं डैन ने अपने हमले को कर दिया था, जो कितना भयानक था कि पूरे आसपास के जंगल को तबाह कर दिया था। यहाँ तक कि आसपास जो एम्परर के छोटे मोटे सैनिक भी थे वो भी इसके चपेट में आते हैं और सब के सब एक ही झटके के साथ मारे जाते हैं। जबकि इधर हम देख पाते हैं जियोक्सन अपने साथ साथ नूना, चियो और हान संग को येलो ड्रैगन सुप्रीम क्यूआई के अंदर पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया होता है। वहीं ब्लैक मर्चेंट के लीडर और इनविंसिबल डीमन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे दोनों ही डैन के हमले की चपेट में आ चुके हैं, पर नहीं, उनको एम्परर ने बचा लिया होता है। वो अपनी डार्क क्यूआई के साथ जितने भी डैन की थंडर क्यूआई थी उन सभी को ही अपने अंदर सोख लिया होता है। जिन्हें देखते हुआ डैन वो सोच ही रहा था कि मेरी एनर्जी अंधेरे में खींचा जा रहा है। तभी एम्परर वो बाहर आते हुए उससे कहता है, अविश्वसनीय, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, यह स्ट्राइक जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक लाजवाब था। उसे वहाँ पर देख डैन को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो कहता है, ये तो वही है। वहीं एम्परर उससे बोल रहा होता है, तो आखिरकार अंततः हम मिल ही गए, किंग ऑफ वॉर डैन सायो। जिसको सुनता हुआ डैन बोलता है, वो यंग ड्रैक्या, तो ये तुम हो। तभी हम देखते हैं एम्परर के पीछे से उसके दोनों ही आदमी उसके सामने झुकते हुए कहते हैं, मेरे महान एम्परर आप आ गए, स्वर्ग आपके नीचे झुकेंगे। तो एम्परर उससे कहता है, बहुत हो गया चापलूसी, अब ये काफी है, खड़े हो जाओ। इसी के साथ वो ऊपर डैन को देखता हुआ अपने मन में कहता है, किंग ऑफ वॉर डैन सायो मेरे जीवन का सबसे बड़ा ओपोनेंट है। मैं अपने पूरे जीवन भर खुद के लायक दुश्मन को ढूंढती रहा, और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हालात इस हद तक पहुंच जाएंगे। कभी डैन उससे कहता है, सेलेस्टियल एम्परर, मुझे हमेशा से लगता था यह टाइटल तुम पर बेहतर सूट करेगी, कुछ ऐसा जो हमेशा याद रहे। ये सब बोलता हुआ वो इनविंसिबल डीमन की बॉडी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, यह तो वही आदमी है जो उस समय पर इसके साथ था। क्या ये लेडी हान ने किया है और अभी तक उसने इसे नोटिस क्यों नहीं किया? अगर ऐसी बात है तो चलो अब मुझे उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मुझे लेडी हान से यही उम्मीद थी। लगता है आप ऐसी सिचुएशन में मेरी मदद के बगैर भी वो इसे पार कर लेंगे। लेकिन जो और मैंने पहले महसूस किया था, क्या वह जियोक्सन की येलो ड्रैगन सुप्रीम क्यूआई के थे? क्या वो बच्चा वापस अपने होश में आ गया है? तभी उसे ऊपर देखते हुए जब चियो कहता है,
अंकल। तो नूना भी उसे देखते हुए काफी हैरान हुई थी। वो पहले तो समझ नहीं पाती है कि वो उसे अंकल क्यों कह रहा है, पर बाद में जब वो उसके चेहरे को गौर से देखती है तो उसे भयंकर शौक लगता है। वह रोते हुए कहती है, पिछले 10 सालों में उसका चेहरा बदल गया, वह लंबा भी हो गया, पर मैं अभी भी बता सकती हूँ ये वही है सायो। बिना किसी संदेह के वहीं उसे देखते हुए जब डैन कहता है, नूना बहुत समय हो गया, मुझे खुशी है तुम ठीक लग रही हो। इसी के साथ वो एम्परर से कहता है, फाइनली हम मिल ही गए ग्रेट एम्परर। नहीं माफ करना सेलेस्टियल एम्परर गोयांग डायगियो। तो एम्परर वो कहता है, सेलेस्टियल एम्परर गोयांग डायगियो, क्या ही मजाक है। मैंने कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि तुम्हें मैं कंक्यूबाइन के पीछे खड़ा देखूंगा, और ना ही सोचा था इन सब का मास्टरमाइंड तुम निकलोगे। मास्टरमाइंड वाली बात को सुनता हुआ डैन जब कुछ भी नहीं समझता है तो एम्परर उससे कहता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये पूरी तरह से सही है, पर मैं हिम्मत नहीं जुटा सकता उसे तुम्हें सौंपने के। जिस पर डैन वो बोलता है, तो तुम ये कह रहे हो कि हमारा टकराव वो तय है, और हाँ तो चलो चलते हैं, और तुम्हारे साथ है मेरे साथी को रोकने के लिए काफी नहीं है, वे कमजोर हैं। तो एम्परर उसके साथ जाते हुए कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो। हम देखते हैं वे लोग बहुत ही ज्यादा स्पीड में उस जगह से निकल जाते हैं, और फिर काफी दूर आने के बाद एम्परर वो कहता है, इस जगह को सीमा कहा जाता है। हजारों सालों की हवा और बारिश ने इस पत्थरों को इस तरह तराशा है कि ये ब्लेड का जंगल लगता है। क्या तुम्हें नहीं लगता यह जगह बिल्कुल ही परफेक्ट है सेलेस्टियल एम्परर और किंग ऑफ वार के बीच अंतिम लड़ाई के लिए? तो डैन उससे कहता है, वो यांग डायगियो, पिछले 10 सालों तक मेरी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर तुम और तुम्हारे लोगों ने चूंकि मेरी बहन को अपने साथ ले गए थे, तो अब मैं तुम लोगों को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। यह लड़ाई तुम्हारे और मेरे बीच जीवन और मौत को तय करेगी। एम्परर जिस पर कहता है, सही कहा, हमारे किस्मत में कभी भी एक साथ चलना लिखा ही नहीं था, बल्कि तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा हो। मेरे लोगों को भले ही उधर तुम्हारे साथियों से निपटने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ उनकी लाशों के साथ कोई अपमान नहीं होगा, इसलिए आप फैसले के लिए तैयार हो जाओ। डैन जिस पर बोलता है, जिनकी लाशों की चिंता करनी चाहिए वे मेरे साथी नहीं है, बल्कि वे तुम्हारे ही लोग हैं। वो कितना बोलते ही हम देख पाते हैं एम्परर को एक भयानक झटका महसूस होता है, क्योंकि दूसरी तरफ इनविंसिबल डीमन को हानसांग ने अपने बर्फ में जमाता हुआ पूरी तरह से उसे खत्म कर दिया होता है, जबकि ब्लैक मर्चेंट के लीडर को जियोक्स अपने येलो ड्रैगन क्यूए के साथ इतना जोरदार पंच देता है कि उसकी बॉडी एक ही पल के अंदर पूरी तरह से भाप बनता हुआ हवा में मिल गया होता है। यानी कि इनविंसिबल वाला डीमन और ब्लैक मर्चेंट का लीडर दोनों का ही अंत बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से हो चुका होता है, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।